हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोस्ट इन आइडिया। अभी हमने जो है लास्ट वीडियो में लिस्टिंग का पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की लिस्टिंग्स पढ़ी थी। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट द टेबल कि टेबल किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और टेबल की क्या क्या इम्पोर्टेंस रहती है। एक्चुअली टेबल मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं HTML डॉक्यूमेंटेशन की, जो हम डिजाइनिंग करते हैं उसमें। और कई कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारा जो डेटा होता है वो हमें टेबुलर फॉर्मेट में शो करना होता है। जैसे एक आप नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि किसी बच्चे का, जैसे हमने उसका टाइम टेबल सेट करना है, तो आप देखेंगे कि एक उसके रो में उसके जो है उसके पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं, दूसरे में उसके जो है पर्टिकुलर जितने भी उसके जो लेक्चर लग रहे होते हैं वो होते हैं कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इस तरीके से होता है। या फिर आप कुछ भी डेटा ले सकते हैं। तो अभी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ इस पे, एडिटर पे। उससे पहले मैं ये जनरेट कर लेता हूँ HTML का टैग। ये मैंने जनरेट किया और इसका टाइटल कर लेते हैं हम, टेबल्स इन HTML। ये किया। तो टेबल के लिए टेबल टैग का हम यूज करेंगे, टेबल। तो जनरली अगर छोटा-छोटा ग्राफिकल देखें हम, तो टेबल के क्या, टेबल्स में रो होते हैं और कॉलम्स होते हैं। सपोज करो एक ये रो है और उसमें 2 कॉलम है, फिर ये दूसरी रो है उसमें 2 कॉलम है, और ये तीसरी रो है इसमें तीसरी कॉलम है। तो हमारे ये क्या हुई, ये रो हुई, ये भी रो हुई, ये भी रो हुई, और ये पर्टिकुलर एक कॉलम है। तो दोनों के लिए इसमें जो है डिफरेंट टैग्स हैं। जैसे मैंने इसमें किया टीआर, टीआर करने के बाद ये मेरी एक रो बन गई, और मैं इसमें जो अब ये बना रहा हूँ, कॉलम बना रहा हूँ। तो मैंने किया कॉलम 1 टीडी, कॉलम 2 टीडी, कॉलम 3। इसको रन करते हैं इसके ऊपर। ओके, टेबल तो बनी, बट इसमें मैं एक एट्रीब्यूट भूल गया। अच्छा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, इस क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले जो भी हम इसमें लिखते हैं वो एट्रीब्यूट लिखते हैं, और उनकी एक वैल्यू पास करती है, एट्रीब्यूट का नेम और उसकी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर, और उसकी मैंने वैल्यू पास कर दी 1। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसका बॉर्डर आ चुका है, यानी टेबल है, और वो 3 कॉलम्स के साथ में है। अब मैंने जैसे एक और बना देता हूँ रो, मैं दूसरी रो क्रिएट की और टीडी किया मैंने, कॉलम 4 टीडी, कॉलम 5 टीडी, कॉलम 6। तो अब आप देखेंगे कि एक और रो वहाँ जनरेट हो चुकी होगी। अच्छा, अब क्या आप देख रहे हैं कि पूरा पेज ही खाली पड़ा है और टेबल आपके जो है बिल्कुल लेफ्ट में है। तो इसके लिए एक टैग आता है टेबल का, जिसे हम कहते हैं अलाइनमेंट या फिर अलाइन, जो कि अलाइनमेंट के काम आता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल आपकी जो आती है वो लेफ्ट आती है। अगर मेरे को उसको राइट साइड करना है तो मैं यहाँ पे राइट लिख दूँगा। अब आप देखेंगे कि टेबल जो है वो राइट साइड शिफ्ट कर चुकी होगी। तो ये राइट हो गया। अगर मेरे को लेफ्ट करना है तो मैं वापस से इसको लेफ्ट डिफाइन करूँगा, तो लेफ्ट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल लेफ्ट ही रहती है, लेकिन मेरे को ये सेंटर में चाहिए, तो मैंने ये टेबल सेंटर में कर दी। अब आप देख रहे हैं कि टेबल तो हमने क्रिएट कर ली, बट टेबल थोड़ी-सी ना कॉम्पैक्ट सी नज़र आ रही है कि इसके बीच में कहीं भी मतलब जगह नहीं है। एकदम जैसे ये टेक्स्ट खत्म हुआ तुरंत इसका बॉर्डर आ गया, इस तरीके से है। तो इसमें जो है स्पेसिंग करने के लिए एक तो वही पुराना तरीका है जो हम लास्ट वीडियोज़ में करते हैं, कि हम एनबीएसपी लिख के और
ये मैंने कर दिया। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ये करूँ और यहाँ पे ये मार्क कर दूँ, तो अब मेरा एक स्पेस आ जाएगा इसके पहले के बीच में। ये देखिए स्पेस आ चुका है इसके बीच में। बट अगर ऐसा करना है तो फिर मुझे ये सब पे करना पड़ेगा। इसके लिए एक टैग आता है इसमें, वो है आपका सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मैं इसकी कर देता हूँ 4 या 5 भी। देखते हैं एक बार करके यहाँ पे कितना स्पेस आता है। तो ये सही लग रहा है 5 पे। तो सेल पैडिंग बेसिकली क्या करता है कि जो है, जो कॉलम्स हैं उनके अंदर पैडिंग्स दे देता है, स्पेस दे देता है थोड़ा थोड़ा। अब जैसे ये तो मैंने है कि इनके सेल के अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे कर दिया। अब मेरे को इन सेल्स के जो बॉर्डर है इसके बीच में ही मतलब एक डिफरेंस चाहिए, तो उसके लिए आती है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में यहाँ पे कर देता हूँ 8। तो आप देख रहे हैं कि सेल्स के बीच में स्पेस आ गया। तो ये इसके लिए यूज होता है, बट अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम, ये मतलब मैंने कॉलम 1 से लेके 6 तक बनाया, बट इस टेबल में कुछ भी ऐसा यूजफुल डेटा नहीं है जो कि हमें थोड़ा सी रेलिवेंसी लगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एम्प्लॉय है जॉन डॉय, ठीक है, ये अकाउंट से हैं और ये नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। और एक और मैंने ले लिया, हेनरी ले लिया, ये टेक्निकल है। और ये डे शिफ्ट में काम करते हैं। और एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये फ्रैंक है और ये मेंटेनेंस देखते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस देखते हैं और ये भी जो है नाइट शिफ्ट में ही काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। तो इस तरीके से डेटा थोड़ा सा रेलेवेंट हो गया, ठीक है ना, कि नाइट शिफ्ट ये क्या है कि एम्प्लॉयर के नेम है। अच्छा हाँ, ये मैंने एम्प्लॉय लिखे, ये उनका डिपार्टमेंट लिखा, ये उनका शिफ्ट लिखा। बट इस केस में आप देख रहे हैं कि ऊपर हमें कुछ ऐसा पता नहीं चल पा रहा कि यहाँ से ये है। तो इसके लिए जो है एक टैग आता है, वो आता है हेडिंग्स में। तो मैंने पहले रो जनरेट कर ली, अब मैं जो है TH ये मैं करता हूँ। तो मेरा पहला है PMP नेम है, दूसरा TH मैंने डाला, ये डिपार्टमेंट शो करता है। और तीसरा मैंने TH किया है यहाँ पे, तो ये मेरे को शिफ्ट शो कर रहा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन सॉरी रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका बोल्ड हो गया आ गया कि ये आपका जो है एम्प्लॉयर के नेम है, ये आपके डिपार्टमेंट हैं और ये आपकी शिफ्ट है कि कौन नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है, कौन डे शिफ्ट में काम कर रहा है। बट कभी-कभी क्या होता है, एक इसमें जैसे कि सपोज़ करो ये भी नाइट में होते और या फिर तीनों ही नाइट में, चलो तीनों ही नाइट में होते, तो अब ये क्या, ये वाली लाइन जो है रिपीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे ये काम कर सकता था, मैं यहाँ पे हटा के यहाँ से, और मैं यहाँ पे कर सकता था रो स्पैन 3। अब ये क्या होगा
कि ये जो 3 कॉलम्स ये जो आ रहे थे, हर रो में एक-एक कॉलम ये हट के 1 हो जाएगा पूरा। ये देखिए, तो ये आपका हुआ रो स्पैन, यानी कि जो आपकी रो है वो पूरी की पूरी मर्ज हो के एक उसमें हो गई है, एक कॉलम पूरा बन चुका है ये इस तरीके से। तो ये आपका रो स्पैन हो गया। अच्छा, अब मैं वापस से वही एग्ज़ाम्पल रिवर्ट करता हूँ पूरे इसको, और हम रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि वापस से हम इसी पोज़ीशन पे आ गए। तो अब हमने ये तो देख लिया कि भाई रो स्पैन, इसी तरीके से एक आता है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मीन्स कि अगर मेरे को सेम जैसे ये जो ऊपर है 3 कॉलम्स मर्ज हो जाएँ, जैसे मैंने यहाँ पे रो मर्ज किया था वैसे यहाँ पे मेरे ऊपर कॉलम मर्ज हो जाएँ। तो उसके लिए एक जो आता है टैग, यहाँ पे करते हैं हम ER ED, और इसमें मैं कर देता हूँ टुडे एम्प्लॉय शिफ्ट CHART चार्ट, और इसको मैं कर देता हूँ कॉल स्पैन 3, क्योंकि मुझे 3 रो एक में मर्ज करनी है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। बट ये अभी क्या हो रहा है कि अ, ये अभी सेंटर में नहीं आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, बट हमको ये क्या सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अलाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो अब आप देखिए, अगर मैं टेबल पे मैं इस अलाइन का यूज़ कर रहा था तो ये हमेशा लेफ्ट राइट टेबल की पोजीशन चेंज कर रही थी, लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया तो अब ये क्या करेगी, जो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें, एक मिनट इसको वर्ड रैप करता हूँ, ये रहा। अब ये क्या करेगी, जो ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेंटर में कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये सेव किया और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे आ गया, यानी कि सेंटर में आपका आ गया। अच्छा, एक और इसमें इम्पोर्टेंट टैग है, वो है बीजी कलर। तो मैं एक बार यहाँ पे बीजी कलर लगा के देखते हैं। बीजी कलर मैंने किया ग्रीन, देखें क्या होता है कलर इसका। तो ये पूरी टेबल का कलर जो है ग्रीन हो गया। अगर हम कोई दूसरा यूज़ करना चाहें तो हम दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया ब्लू, तो ये ब्लू हो गया। और हम जो है हेक्स कलर भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने 00 ये जो ब्लैक के लिए होता है, तो एक बार ये मैं कर देता हूँ, तो इसमें ये पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। या फिर DDD कर देता हूँ, तो ये आपका यहाँ पे ये कलर आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर, और मैं जो इसका जो है आपका ये जो बीजी कलर है ये सेम टू सेम मैं जो है TD के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे इसको लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर येलो लिख देता हूँ, तो अब आपकी जो टेबल होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये पूरा चार्ट हो गया, ये आपका येलो हो गया। अच्छा, एक तो अब आप देख रहे हैं जो हेडिंग है, जिस तरीके से हमने ये जो हॉरिजॉन्टल यूज़ की, इसको हम जो है वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं। तो वर्टिकल का और एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। मैंने HR किया, यानी कि एक लाइन डिफरेंस क्रिएट की, और ये हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुझे एक जॉन है, इसका मेरे को डेटा दिखाना है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो एक मैं क्या करता हूँ, टेबल जनरेट करता हूँ। टेबल मैंने बनाया, टेबल में मैंने यार एक रो जनरेट की, और TD मैंने बनाया। इसको मैंने कॉल स्पैन कर देता हूँ मैं इसका 2, और लिख देता हूँ जॉन डिटेल्स, और फिर मैं TR लेता हूँ, यहाँ पे एक और रो जनरेट करता हूँ,
अब ध्यान दें यहाँ पे जो मेरा पहला होगा वो हेडिंग होगी और दूसरा होगा वो डेटा होगा, सॉरी ये मेरा डेटा होगा। तो अब है ईमेल, तो इसका ईमेल है john@test.com। फिर से मैं सेम एक और रो जनरेट करता हूँ TR, और मैंने TH किया टेलीफोन, टेलीफोन नंबर, और यहाँ पे इनका टेलीफोन नंबर आ जाएगा। ये इनका टेलीफोन नंबर हो गया। फिर से मैंने एक और लेता हूँ, इनकी जो है कंट्री में अगर कर देता हूँ, तो ये इनका हो गया कंट्री, तो कंट्री है इनकी USA। ठीक है, अब मैं इसको, हाँ एक चीज़ और मिस कर रहे हैं हम इसमें, हमें बॉर्डर देना होगा 1 एंड अलाइन करनी होगी ये जो है सेंटर में। तो मैं करता हूँ इसको, तो आप देखेंगे कि एक गड़बड़ी हो गई, यहाँ TD होना चाहिए था, यहाँ TD होना चाहिए था, तो अब लगभग लगभग ठीक है, बट एक मिस्टेक अभी भी है, ये सेंटर आना चाहिए था और ये लेफ्ट होने चाहिए थे। तो मैं इसको अलाइन सेंटर कर देता हूँ, ये आपके सेंटर हो गए, और इसको लेफ्ट कर देते हैं, ये आपकी लेफ्ट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, और इसमें दे देता हूँ सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग इसमें मैंने 5 की कर दी। अब ये सही शो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो आप, सॉरी सेल पैडिंग होना चाहिए था, सेल PADH पैडिंग, तो अभी आपका ये शो हो रहा है सही, जैसा आपका ऊपर टेबल है वैसा ही वैसा, सिर्फ कलर का एक डिफरेंस है, बैकग्राउंड कलर का, तो ये है। तो आज हमने टेबल में देखा सबसे पहले कि टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में हम रो कैसे क्रिएट करते हैं, ये इस तरीके से रो का है। फिर हमने देखा कि हम कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, TD एट्रीब्यूट कॉलम क्रिएट करने का है, ये हेडिंग का है। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट देखे, कॉल स्पैन, रो स्पैन, बीजी कलर, अलाइनमेंट एंड सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ये देखा हमने। और फिर जो है लास्ट में हमने देखा कि बॉर्डर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक नॉर्मल टेबुलर फॉर्मेट बनाया है, आप टेबल का यूज़ करके उसके अंदर पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, आगे हम इमेजेस करेंगे तो इमेजेस भी कर सकते हैं। आप काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं टेबल के साथ में। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप पोस्ट करें, मैं जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।